औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं मुख्तार फ़रीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को काइंड्स ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो भी काइंड्स ऑफ सेंटेंस बाय टाइप पढ़ा था कि टाइप के लिहाज से फ़िक्रे की कितनी अक़साम हैं। आज हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर के लिहाज से फ़िक्रे को कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर, ठीक है जी। इसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इनकी डिफिनीशन भी देखते हैं और साथ साथ इसके एग्जांपल्स भी देखते हैं कि ये होते क्या हैं। देखते हैं आज हमारा टॉपिक जो है वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर। साख्त के लिहाज से, ढांचे के लिहाज से एक फ़िक्रे को कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। और आप लोगों से अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो बराए मेहरबानी इसको आप सब्सक्राइब कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दें। तो देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। इसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से। पहली जो किस्म है, पहली जो काइंड है वो है सिंपल सेंटेंस, जिसको हम सादा जुमला कह सकते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है? अ सेंटेंस कंसिस्टिंग एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ऐसा जुमला जो एक आज़ाद क्लॉज पर मुश्तमिल हो। और क्लॉज के बारे में मैं तकरीबन डिटेल से आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि क्लॉज क्या होती है। क्लॉज होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लॉज वो होती है जिसका अपना सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन वो जुमले का हिस्सा होती है। क्लॉज को हम जुमला नहीं कह सकते, हाँ इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम जुमला कह सकते हैं। तो ऐसा फ़िक्रा जिसका एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो, उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो, उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। मैंने एक मिसाल दी है, वी रीड आ बुक, हम एक किताब पढ़ते हैं। देखें इसका ये वही सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट हो गया, एक प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में 2 चीज़ें आ जाती है, वर्ब भी आ जाता है, ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। तो ये हमारे पास आ गया सिंपल सेंटेंस। 1 सब्जेक्ट 1 प्रेडिकेट, वो सिंपल सेंटेंस होता है। उसके बाद आ जाएंगे नंबर 2 पे, कंपाउंड सेंटेंस। इसको हम कहते हैं मुरक्कब जुमला। मुरक्कब जुमले की जो तारीफ़ है वो क्या है? अ सेंटेंस कंसिस्टिंग 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। ऐसा जुमला जो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज पर मुश्तमिल हो, उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, ही रीड्स एंड वी राइट। ये देखिए ये 2 क्लॉजेज हो गई। अच्छा आप लोगों को बता दूं, अक्सर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि इस जुमले की कितनी क्लॉजेज हैं, कितने हिस्से हैं। और आप लोगों को एक ट्रिक बताता चलूं, एक फ़िक्रे के अंदर जितने सब्जेक्ट होंगे उतने उस फ़िक्रे के हिस्से होते हैं, उतनी उस फ़िक्रे की क्लॉजेज होती हैं। तो अब ये देखें हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं, इधर ही है, इधर हुई है। इसका अपना वर्ब है, इसका अपना वर्ब है। अगर दरमियान में हम एंड को निकाल दें, कंपाउंड सेंटेंस की ये अलामत होती है कि अगर दरमियान में जो हम कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन लगाते हैं, एंड और बट, इनको अगर निकाल दें तो इन दोनों क्लॉजेज को अगर अलग अलग लिख दें तो ये सेंटेंस बन जाएंगे। मतलब 2 सिंपल सेंटेंस को किसी कंजंक्शन के ज़रिए मिलाकर, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए जब मिलाकर एक सेंटेंस बना देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस की डिफिनेशन भी होगी, साथ मैंने मिसाल भी दे दी। उसके बाद आ जाएंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस पे। कम्प्लेक्स सेंटेंस को हम कहते हैं पेचीदा जुमला। पेचीदा जुमले की जो हमारे पास तारीफ़ है वो ये है, अ सेंटेंस कंसिस्टिंग 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड 1 डिपेंडेंट क्लॉज। एक आज़ाद क्लॉज हो और एक मोहताज क्लॉज हो। मोहताज क्लॉज वो होती है जो आज़ाद क्लॉज के बगैर अपना पूरा मायने ना दे सके।
तो इसका मतलब यूँ आप लोगों को सादा अल्फाज में बताता चलूँ कि अगर फ़िक्रे का एक हिस्सा फ़िक्रे के दूसरे हिस्से के बिना अपना पूरा मायने ना दे तो वो सेंटेंस कम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? कम्प्लेक्स। तो देखते हैं मिसाल, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करेगा, ही विल सक्सीड, तो वो कामयाब हो जाएगा। इफ़ वाली जो क्लास होती है, इफ़ वाली, व्हेन वाली, बिकॉज वाली, ऑल दो, एज, तो ये अमूमन डिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। तो जिस फ़िक्रे के अंदर एक डिपेंडेंट क्लास हो और एक इंडिपेंडेंट क्लास हो तो वो सेंटेंस कम्प्लेक्स होता है। उसके बाद आते हैं कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड भी हो, कम्प्लेक्स भी हो, ये जुमला क्या होता है, इसकी डिफिनीशन देखते हैं। अ सेंटेंस कंसिस्टिंग टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, ऐसा जुमला जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हों एंड वन डिपेंडेंट क्लास, और एक डिपेंडेंट क्लास हो। टू इंडिपेंडेंट क्लासेस हों और एक डिपेंडेंट क्लास हो तो उसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। इसकी एग्जांपल मैंने इधर दी है, इफ़ यू पुश द बटन। इफ़ वाली क्लास जो भी होती है वो क्या होती है? डिपेंडेंट होती है। अब एक डिपेंडेंट क्लास हमारे पास आ गई, मैंने डी लिख दिया तो ये डिपेंडेंट क्लास हो गई। समवन विल डाई, कोई बंदा मार जाएगा, ये डिपेंडेंट क्लास हो गई। एंड यू विल गेट $50,000, और आपको $50,000 मिलेंगे, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लास हो गई और ये भी इंडिपेंडेंट क्लास हो गई। तो ऐसा फ़िक्रा जिसके अंदर टू इंडिपेंडेंट क्लासेज हों और एक डिपेंडेंट क्लास हो, तो ऐसे फ़िक्रे को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड और कम्प्लेक्स, मतलब कंपाउंड कम्प्लेक्स। तो आज का ये मेरा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आ जाए तो मेरे इस चैनल को आप लोगों ने सपोर्ट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।